नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की। यह सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। जमुई एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां का प्रतिनिधित्व चिराग पासवान कर रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वे एनडीए में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, यह फैसला अगले 2-3 दिनों में हो जाना है। देखिए, फैसला अभी ही हो जाता, लेकिन रामविलास पासवान की स्थिति थोड़ी खराब है। वे अस्पताल में हैं, आईसीयू में हैं, इसलिए सभी लोग उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। पर यह बात तय है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान प्रत्याशी उतारेंगे ही उतारेंगे। एनडीए में रहेंगे तब भी सिकंदरा की सीट एलजेपी के खाते में जाएगी, और नहीं भी रहेंगे तब भी एलजेपी सिकंदरा को लड़ेगी। जो इनपुट्स है, कहा जाता है कि सिकंदरा में चिराग पासवान का काम दिखता है। वैसे 2015 के चुनाव में यहां से महागठबंधन की उम्मीदवार सुधीर कुमार एलियस बंटी चौधरी की जीत हो गई थी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस के साथ राजद और जदयू था। उन्हें 59,092 मत आए थे और उन्होंने चुनाव हराया था सुभाष चंद्र बोस एलजेपी के उम्मीदवार को 51,102 इन्हें मत आया था, जो पराजित उम्मीदवार थे। लेकिन अब हालात थोड़े से बदले हुए दिखाई पड़ते हैं सिकंदरा के। देखिए, बंटी चौधरी फिर से कांग्रेस के ही उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस राजद जो महागठबंधन है उसके उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बात की संभावना अब खत्म हो गई है कि वे कहीं इधर उधर जा रहे हैं। इसकी उम्मीद कम होती जा रही है, कम हो गई है, खत्म हो गई है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जेडीयू में अब बहुत नई एंट्री नहीं होने वाली है। बंटी चौधरी फिर से सिकंदरा में झंडा बुलंद करते दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात रही कि सामने से यदि लोजपा को ही लड़ना है, वैसे डेवलपमेंट एक यह भी है कि जेएमएम महागठबंधन में सीट की दावेदारी कर रहा है सिकंदरा का, लेकिन कांग्रेस की जीती हुई सीट है, कांग्रेस जीती हुई सीट छोड़ेगी नहीं, यह बात भी सही है। अब एनडीए में बात करें, एलजेपी की बात करें, एलजेपी यदि एनडीए में बनी रहती है तो चुनाव कौन लड़ेगा? देखिए, यहाँ 3 उम्मीदवार, आईपी गुप्ता लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अब यह बात लगने लगी है कि सूरत जैसी हो, आईपी गुप्ता चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय ही क्यों चुनाव न लड़ें। अब एलजेपी के रास्ते पर जो चलते दिखाई पड़ रहे हैं, एलजेपी के रास्ते पर जो आगे चलते दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें नाम है रविशंकर पासवान का। देखिए, ये चुनाव 2015 में भी लड़े थे, ये चुनाव लड़ गए थे टेलीविजन छाप पर। तो अब जो सिकंदरा की रिपोर्ट है, सिकंदरा से जो खबरें आ रही है, जमुई से जो खबरें आ रही है, या जो एलजेपी के भीतर से इनपुट है कि एलजेपी की रणनीतियों में रविशंकर पासवान सिकंदरा के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने वहाँ वो सारे काम किए जो चिराग पासवान ने नियमें बनाई थी, शर्तें तय की थी, अहर्ता तय किया था, और हाल के दिनों में वे चिराग पासवान के हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। जब पिछले दिनों यह बात हुई कि जेईई और नीट के परीक्षार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें उनके सेंटर्स तक भेजने के लिए एलजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वाहन की व्यवस्था करेंगे, रखरखाव की व्यवस्था करेंगे, रहने सहने की व्यवस्था करेंगे। तो रविशंकर पासवान ने ये सारी व्यवस्थाएं की। तो एलजेपी में अब रविशंकर पासवान, वैसे आईपी गुप्ता भी तैयार हैं। होगा क्या, यह देखने वाली बात होगी। आईपी गुप्ता का भी चुनाव लड़ना तय है, रविशंकर पासवान का भी चुनाव लड़ना तय है। एलजेपी में तीसरे भी हैं सुभाष चंद्र बोस, जो 2015 में लड़े थे। तो ये सारे समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।